महानूर ने चीखते हुए अपना हाथ छड़ा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, इस लड़की को यहाँ से निकालो। इसने मैरब की तरफ उंगली उठाई। मेरे और तुम्हारे दरमियान तो कभी कुछ खत्म नहीं हुआ था, ये क्यों आई है? इसे निकालो, ये मेरा घर है। हादी ने उसे खामोश नज़रों से देखा, फिर निहायत ठंडे लहजे में बोला, ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं अपनी बीवी को लेकर कहीं और चला जाता हूँ। तुम उसी घर में रह लेना, मेरे बगैर, मेरे कमरे में, अकेली। महानूर का चेहरा जर्द पड़ गया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, जहाँ भी जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी, मुझे छोड़कर मत जाओ। वो बार बार आगे बढ़कर इससे लिपटने की कोशिश करती, लेकिन हादी हर मर्तबा सिर्फ एक हाथ से उसे अपने से दूर कर देता। आखिर वो मुड़कर सीढ़ियों उतर गया। नीचे आकर उसकी पहली नज़र मैरब पर पड़ी। वो एक तरफ खड़ी कांप रही थी, इसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। हादी आहिस्ता से उसके करीब आया, बहुत नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैरब, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो खामोशी से सिर्फ हादी को देखती रही। हादी ने इसका हाथ मजबूती से थामा, फिर महानूर के वालिद की तरफ देखकर साफ लफ्ज़ों में कहा, चचा जान, मैं निकाह कर चुका हूँ। इसने मैरब की तरफ देखा। ये मेरी बीवी है और मैं अपनी बाकी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी महानूर ने ये अल्फाज सुने तो जैसे इसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो दौड़ती हुई नीचे आई। आते ही उसने मैरब का हाथ हादी के हाथ से झटके से अलग कर दिया। नहीं, ये तुम्हारी नहीं, ये मेरे हैं। वो हादी की तरफ देखकर पागलों की तरह बोल रही थी, तुम तो मेरी मौजूदगी में किसी दूसरी औरत की तरफ देखते भी नहीं थे, अब इसका हाथ क्यों पकड़ रहे हो? ये कहते हुए वो दोबारा मैरब की तरफ लपकी और पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। मैरब संभल ना सकी, वो पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि हादी ने फौरन आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। तुम ठीक हो? इसने आहिस्ता से कहा, फिर इसे एक तरफ सोफे पर बिठाया। यहीं बैठो। वो मुड़ा, इसकी आंखों में बरसों का ज़ब्त जुमा था। अगले ही लम्हे, थप्पड़, पूरा कमरा इस आवाज़ से गूंज उठा। महानूर का चेहरा एक तरफ मुड़ गया, वो सकते में खड़ी रह गई। हादी की आवाज़ पहली मर्तबा बुलंद हुई, ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था। उसी दिन, जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि मेरे निकाह में होते हुए तुम एक दूसरे मर्द के साथ ताल्लुक़ रखती रही। पूरा कमरा साकत हो गया। महानूर के वालिदैन के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। हारिस फौरन आगे बढ़ा, हादी, बस। हादी ने अपने भाई की तरफ देखा। भाई जान, मैं खामोश ही तो था, लेकिन आज भी अगर खामोश रहूं तो ये मेरी चुप की तौहीन होगी। इसने दोबारा महानूर की तरफ देखा। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, अंधा एतिमाद किया था, और तुम एक दूसरे मर्द के साथ अपना वक्त गुजारती रहीं। उसे अपने करीब आने दिया, उसके साथ मुलाकातें कीं, और उसे इस हद तक ले गईं कि इसकी मंगी तक टूट गई। महानूर के आंसू मुसलसल बह रहे थे। हादी की आवाज़ अब पहले से ज़्यादा पुरसुकून थी, मगर हर लफ्ज़ तीर की तरह लग रहा था। और सिर्फ यही नहीं, तुम्हें अपनी तिब्बी रिपोर्ट का भी इल्म था। तुम जानती थी कि तुम मुँह नहीं बिन सकती, लेकिन तुमने मुझसे ये हकीकत छुपाई। अगर सिर्फ यही बात होती तो शायद मैं फिर भी तुम्हारा साथ न छोड़ता, क्योंकि मोहब्बत में इंसान बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो एक लम्हा रुका। अमानत में ख़यानत वो चीज़ है जिसके बाद रिश्ता बाकी नहीं रहता। कमरे में खामोशी छा गई। हादी ने महानूर के वालिद की तरफ देखा। चचा जान, मैं कानूनी तरीक़े से तलाक़ की कार्रवाई मुकम्मल करूँगा। आज के बाद इस रिश्ते को मैं ख़त्म समझता हूँ। फिर वो मैरब के करीब आया, इसके कंधे पर हिफाजती अंदाज में हाथ रखा। और एक बात, उसकी आवाज़ मजबूत थी, ये मेरी बीवी है, मैं उसकी इज़्ज़त की हिफाजत अपनी इज़्ज़त की तरह करूँगा, क्योंकि ये खुद अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना जानती है। उसे मेरे अलावा आज तक किसी गैर मर्द ने ना देखा ना छुआ है, और मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। महानूर के वालिद के पास कहने को कुछ ना रहा। इन्होंने झपकी हुई गर्दन के साथ गहरा सांस लिया, फिर अपनी बीवी की तरफ देखा। महानूर की माँ आगे बढ़ी। इन्होंने खामोशी से अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। अब महानूर में मुज़ाहमत की भी ताकत नहीं बची थी। वो वाकई एक जिंदा लाश की तरह उनके साथ चलने लगी। दरवाजे तक पहुंचकर वो एक बार रुकी, पलटकर हादी को देखा। इसकी आंखों में आंसू तीर रहे थे। लरजती हुई आवाज़ में बोली, हादी, तुम मेरी पहली मोहब्बत भी थे, और आखिरी भी। हादी ने कोई जवाब नहीं दिया, इसने सिर्फ मैरब का हाथ थामे रखा। महानूर ने एक आखिरी नज़र इस पर डाली,
फिर अपने वालिदैन के साथ दरवाजे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो घर में एक गहरी खामोशी उतर आई, वो खामोशी जिसने एक बाब हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। आयशा नूर घर में खामोशी फैल चुकी थी, सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। हादी ने आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही मेहरब के कदम रुक गए। कमरे का मंजर देखकर इसकी आंखें भर आईं। ड्रेसिंग टेबल का सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था, कपड़े इधर उधर फेंके हुए थे, बेडशीट नीचे गिरी हुई थी, तकिए एक तरफ पड़े थे, हर तरफ टूट फूट और बखराव था। मेहरब की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। हादी ने उसकी तरफ देखा, फिर खामोशी से उसके करीब आया, नरमी से इसके दोनों कंधों पर हाथ रखे। अरे पागल, क्यों रो रही हो? मेहरब ने नम आंखों से कमरे की तरफ देखा। सब खराब हो गया। हादी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सामान खराब हुआ है, जिंदगी नहीं। आज हम गेस्ट रूम में सो जाएंगे, कल तक मुलाजिमा आकर सब ठीक कर देगी। मेहरब ने फौरन सर हिलाया, नहीं, मैं खुद साफ कर लूँगी। हादी ने उसकी बात काट दी, बिल्कुल नहीं, तुम आज कुछ नहीं करोगी, सुबह सब हो जाएगा। फिर इसने गौर से उसका चेहरा देखा। एक बात बताओ, तुम तो परेशान नहीं हो? मेहरब ने आहिस्ता से नफीमी सर हिलाया, मैं ठीक हूँ। फिर रुक कर धीमी आवाज़ में बोली, लेकिन इन्होंने आपको इतना बुरा भला कहा, आपको गुस्सा नहीं आया? हादी ने चंद लम्हे खामोश रह कर उसे देखा, फिर बहुत सुकून से बोला, गुस्सा आया था, लेकिन ख़त्म भी हो गया। इसने आहिस्ता से मेहरब का हाथ थाम लिया। अब तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी और की फिक्र नहीं। ये सुनकर मेहरब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दोनों गेस्ट रूम में आ गए। हादी थका हुआ बिस्तर पर लेट गया। आज का दिन जिस्म से ज़्यादा ज़हन को थका गया था। मेहरब चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई, बिस्तर के किनारे बैठकर निहायत एहतियात से इसके सर पर हाथ रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता इसका सर दबाने लगी। हादी ने चौंक कर आंखें खोलीं, इसका हाथ पकड़ लिया, मुस्कुराते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? मेहरब ने मासूमियत से जवाब दिया, आपके सर में दर्द होगा। इतनी परेशानी के बाद सर में दर्द हो जाता है ना? हादी हंस दिया, सर में तो दर्द नहीं है। फिर शरारत से अपने सीने पर हाथ रखा, दर्द तो यहाँ था, दिल में। मेहरब ने फौरन संजीदगी से उसकी तरफ देखा, फिर मासूमियत से बोली, दिल तो मैं नहीं दबा सकती, अगर मैंने दिल दबा दिया तो आपको कुछ हो जाएगा। हादी की हंसी निकल गई, कमरे की फिजा पहली बार हल्की हो गई। मेहरब भी उसे हंसता देखकर मुस्कुरा दी, फिर धीरे से बोली, आप परेशान ना हुआ करें, बस ऐसे ही हंसते रहा करें, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। हादी कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर निहायत नरमी से बोला, और तुम भी मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो। हंसती हुई मेहरब की पलकें झुक गईं, इसके लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट फैल गई। कमरे में एक खामोश सुकून उतर आया। आयशा नूर माह वक्त गुजरता गया। हादी को अब हर सुबह यूं महसूस होती जैसे अल्लाह ने उसे नई जिंदगी अता कर दी हो। मेहरब की मासूम मोहब्बत ने उसके दिल के वो जख्म भी भरने शुरू कर दिए थे जिनके बारे में उसे लगता था कि शायद वो कभी नहीं भरेंगे। तलाकनामा कानूनी तरीके से माहनूर को भिजवा दिया गया। इसके बाद हादी ने इस बाब को हमेशा के लिए बंद कर दिया। ना कोई राब्ता, ना कोई शिकायत, ना कोई तज़किरा, बस खामोशी, और उसी खामोशी में उसे सुकून मिल गया। मेहरब इसका इस तरह ख्याल रखती कि हादी कई मर्तबा हैरान रह जाता। सुबह इसके उठने से पहले इसके कपड़े तैयार होते, नाश्ता इसकी पसंद का, दफ्तर जाते हुए पानी की बोतल भी गाड़ी में रखना ना भूलती। रात को देर हो जाती तो दरवाजे पर बेचैनी से उसका इंतज़ार करती। अगर कभी उसे हल्की सी खांसी भी आ जाती तो मेहरब की आंखों में फिक्र उतर आती। हादी अक्सर सोचता, क्या वाकई बीवियां ऐसी भी होती हैं? पहली शादी में तो हमेशा वही ख्याल रखने वाला था, वही पूछने वाला, वही मनाने वाला, मगर पहली बार कोई इसका भी ख्याल रख रहा था। कोई इसके थके हुए चेहरे को पढ़ लेता था, कोई इसकी खामोशी समझ लेता था। हादी भी पूरी कोशिश करता कि मेहरब को खुश रखे, और मेहरब, वो उन छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह खुश हो जाती। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। इसके ये मासूम जुमले सुनकर हादी का सारा दिन रोशन हो जाता। उसे कभी जिंदगी में ऐसा सुकून नहीं मिला था। चंद माह बाद घर में एक और खुशी आई। हया ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। मेहरब तो खुशी से निहाल हो गई। मुझे हया के पास जाना है। हादी ने फौरन शरारत से कहा, नहीं,
वो अब अपने बेटे में मसरूफ़ रहेगी। तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें मैं कहीं नहीं छोड़ने वाला। मैरब ने होंठ फैला लिए। मैं सिर्फ बच्चे को देखने जा रही हूँ। हारिस हंस पड़ा। हादी, जाने दो उसे। आखिर सब इकट्ठे रवाना हुए। हारिस गाड़ी चला रहा था। ज़ैनब, मैरब और बच्चे पीछे बैठे थे। हया के घर पहुंचते ही खुशियों का समय था। नन्हा बच्चा सबकी गोद में जा रहा था। हाजिर और हानिया भी उसे हैरत से देख रहे थे। हादी ने जब बच्चे को गोद में लिया तो मोहब्बत से इसके माथे पर बोसा दिया। हया ने शरारत से मैरब की तरफ देखा। अच्छा मैरब, अब खुशखबरी तुम कब सुना रही हो? मैरब का चेहरा लम्हों में सुर्ख हो गया। वो फौरन नजरें झुका गई। हादी मुस्कुरा दिया, फिर हया की तरफ देखकर बोला, हमारे लिए दुआ करो। घर का सुकून, जिसके लिए मैं बरसों तरसता रहा, अल्लाह ने वो मुझे मैरब की सूरत में दे दिया है। अब बस दुआ करो, अल्लाह ये नेमत भी अता कर दे। हया ने दोनों के लिए दिल से दुआ की। चंद दिन ज़ैनब हया के पास रुक गईं। घर की जिम्मेदारी अब काफ़ी हद तक मैरब संभाल लेती थी। वो मुलाजिमों की निगरानी भी करती, हर चीज़ तरतीब से रखवाती, इसलिए हारिस को भी इत्मीनान था। हादी और मैरब वापस घर आ गए। अगले दिन दोपहर का वक्त था। घर में खामोशी थी। मैरब टेलीविज़न देख रही थी। अचानक वो पानी लेने के लिए उठी, मगर कदम बढ़ाते ही इसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसी लम्हे हादी दफ्तर से वापस अंदर दाखिल हुआ। इसने देखा, मैरब लड़खड़ाई और अगले ही लम्हे बेहोश होकर गिरने लगी। मैरब, वो दौड़कर इस तक पहुंचा। इसे गिरने से पहले ही अपनी बाहों में संभाल लिया। मैरब, आंखें खोलो। वो घबराहट में इसके गाल थपथपाने लगा। मुलाजिमा भी भागती हुई आ गई। पानी लाओ, हादी ने बेचैनी से कहा। चंद लम्हों बाद मैरब को होश आया। वो धीमी आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ। हादी ने फौरन कहा, नहीं, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, शायद कमजोरी है। मैरब ने इनकार किया, नहीं, पता नहीं 2-3 दिन से खाना देखकर दिल खराब हो जाता है, खाया ही नहीं जाता। हादी चिंक गया, किया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैरब ने मासूमियत से कहा, मैं आप लोगों के साथ मेज़ पर बैठती हूँ, लेकिन खा नहीं पाती। हादी ने फौरन अपना कोट सोफे पर फेंका। बस, अब एक लफ्ज़ नहीं, चलो मेरे साथ, अभी, और कपड़े बदलने की भी ज़रूरत नहीं। इसने खुद उसे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। रास्ते में मैरब ने घबरा कर कहा, खिड़की खोल दी, घटन हो रही है। हादी ने फौरन शीशे नीचे कर दिए। मैरब की आंखों में आंसू आ गए। मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है, मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। हादी का रंग उड़ गया। इसने फौरन गाड़ी साइड पर रोक दी। ऐसी बात मत करो प्लीज़। उसी लम्हे मैरब को शदीद मतली हुई। हादी जल्दी से पानी की बोतल ले आया। इसने इसका मुंह धलवाया, पानी पिलाया, फिर एयर कंडीशनिंग चलाकर इसका रुख उसकी तरफ कर दिया। बस, थोड़ी देर, क्लिनिक पहुंच रहे हैं। डॉक्टर ने मैरब को देखते ही कहा, ये क्या हालत बना रखी है आपने? बहुत कमज़ोर हैं, खून की भी कमी लग रही है, पहले चंद टेस्ट करते हैं। मैरब को बेड पर लिटा दिया गया। हादी एक लम्हे के लिए भी इसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। कभी इसकी पेशानी सुलाता, कभी बेचैनी से उसे देखता। मैरब, तुम्हें कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने हादी को अपने कमरे में बुलाया। मिस्टर हादी, जी, ये आपकी अहलिया हैं। जी, डॉक्टर मुस्कुरा दें, फिर आपको उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, ये काफ़ी कमज़ोर हैं। ऐसी हालत में ऐसा हो जाता है। हादी ने हैरानी से पूछा, कैसी हालत? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको वाकई मालूम नहीं। हादी ने नफ़ी में सर हिलाया। डॉक्टर की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। मुबारक हो, आप दोनों वालिदैन बनने वाले हैं। हादी चंद लम्हे डॉक्टर को देखता ही रह गया, जैसे उसने सही सुना ही ना हो। जी, डॉक्टर हंस दी, जी हूँ, आपकी अहलिया उम्मीद से हैं। एक लम्हे को हादी खड़ा हुआ, फिर खुशी के मारे दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। इसकी आँखें नम हो चुकी थीं। डॉक्टर, आपने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। इधर मैरब ने शर्मा कर दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। हादी ने फौरन अपना बटू निकाला। इसमें जितने भी 5,000 के नोट थे, डॉक्टर की मेज़ पर रख दिए। ये मेरी तरफ से मिठाई के लिए। डॉक्टर हंस पड़े, पहले ये वापस रखिए और मेरी बातें गौर से सुनिए। इन्होंने खुराक, दवाएं, आराम और एहतियात का पूरा चार्ट बना कर दिया। हादी एक एक बात ऐसे सुन रहा था जैसे कोई तालिब इल्म सबक याद कर रहा हो। डॉक्टर, आप मुझे सब कुछ लिख कर दीजिए, और अगर मुझे कुछ समझ ना आए तो मैं दोबारा पूछ लूँ।
ज़रूर, लेकिन एक बात याद रखे, इन्हें खुश रखे। हादी ने फौरन कहा, मैं इनको बिस्तर से कदम भी नहीं उतारने दूंगा, दफ्तर भी नहीं जाऊंगा। डॉक्टर हंस दी, इतनी भी सख्ती ना कीजिएगा। क्लिनिक से निकलते हुए हादी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बहुत एहतियात से मैरब को बिठाया। मैरब हंस दी, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं शीशे की बनी हूँ। हादी ने मोहब्बत से जवाब दिया, गलत भी तो नहीं, मेरे लिए तुम वाकई बहुत कीमती हो। घर पहुंचते ही इत्तिफाक से हारिस और ज़ैनब भी वापस आ गए। हादी अंदर दाखिल होते ही खुशी से आवाज़ लगाने लगा, भाई जान, भाभी, जल्दी आएं। सब हैरान होकर जुमा हुए। हादी ने मिठाई का डब्बा खोला, हाजिर और हानिया को गोद में उठाकर चूम लिया, फिर चेहरे पर ऐसी खुशी के साथ बोला जो बरसों बाद नजर आई थी, मुबारक हो, अल्लाह ने हमें एक और खुशी अता की है। मैं बाप बनने वाला हूँ। चंद लम्हों के लिए पूरा घर साकत रह गया, फिर ज़ैनब की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। हारिस आगे बढ़ा, उसने अपने छोटे भाई को सीने से लगा लिया। मुबारक हो हादी, अल्लाह तुम्हारी हर खुशी सलामत रखे। मैरब शर्म से नजरें झुकाए बैठी थी, और पहली मर्तबा उसे महसूस हुआ कि इसके वजूद में सिर्फ एक नई जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे घर की नई खुशी भी धड़क रही है। आयशा नूर वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। अल्लाह ताला ने मैरब की गोद में एक सेहतमंद बेटा अता किया। जैसे ही नरस ने नन्हे वजूद को हादी की बाहों में रखा, इसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। वो देर तक अपने बेटे के नन्हे चेहरे को देखता रहा, फिर झुककर इसके माथे को चूमा और आहिस्ता से बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। हारिस ने आगे बढ़कर अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। ज़ैनब ने मैरब की पेशानी चूमते हुए कहा, अल्लाह तुम दोनों की हर खुशी सलामत रखे। पूरा घर खुशियों से भर गया। हाजिर और हानिया अपने नन्हे भाई के गर्द खुशी से नाच रहे थे। हया अपने बेटे के साथ आई तो उसने हंसते हुए कहा, देखा, मेरी दुआ कबूल हो गई। हादी ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को देखा, फिर एक नज़र मैरब पर डाली। इसकी जिंदगी का हर दिख, हर महरूमी, जैसे उसी नन्हे वजूद की मुस्कुराहट में कहीं गुम हो गई थी। इधर माहनूर की दुनिया खामोश हो चुकी थी। वो घंटों एक ही जगह बैठी रहती, कभी हादी की पुरानी तस्वीरें देखती, कभी खाली नज़रों से दीवार को तकती रहती। इसने हसद में दूसरों के घरों को उजाड़ने की कोशिश की थी, मगर आखिरकार अपना ही घर वीरान कर बैठी। घर वालों की नज़रों में भी उसकी इज्जत बाकी ना रही थी। वो जिंदा थी, मगर जिंदगी इसके अंदर से रुखसत हो चुकी थी। सच ही तो है, हासद हसद की आग में खुद ही जला करे, वो शमा की अब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फवाद भी अपनी सज़ा पा चुका था। उसने एक हीरे को ठुकरा कर कोयले की तरफ हाथ बढ़ाया था। नतीजा ये निकला कि इसके हाथ ही जल गए। बाद में उसकी शादी ज़रूर हुई। जिंदगी बज़ाहिर कामयाब भी थी, मगर दिल की दुनिया कभी आबाद ना हो सकी। हया से जो सच्ची मोहब्बत हुई थी, वो दोबारा किसी से ना हो सकी। वो मुस्कुराता ज़रूर था, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में वो सुकून कभी वापस ना आया, क्योंकि जो लोग दूसरों की जिंदगियों बर्बाद करने निकलते हैं, अक्सर उनके अपने दिल हमेशा के लिए वीरान हो जाते हैं। हारिस और ज़ैनब की ज़िंदगी पहले की तरह मोहब्बत, एहतिराम और सुकून से भरी रही। उनके घर में हंसी कभी कम ना हुई। औलाद की शौक़ियाँ, रिश्तों की मोहब्बत और अल्लाह की बेशुमार निमतें इनकी ज़िंदगी को हर दिन मज़ीद खूबसूरत बनाती रहीं। और हादी, जिसका दिल कभी टूटकर बिखर गया था, आज वही शख्स अपनी बीवी और बच्चों के दरमियान बैठा दुनिया का सबसे अमीर इंसान महसूस करता था। इसे मालूम हो गया था, अल्लाह जब किसी चीज़ को रोकता है तो उसके बदले में इंसान को उसके तसव्वुर से भी बेहतर अता करता है। मैरब ने उसे सिर्फ एक घर नहीं दिया था, उसे सुकून दिया था, एतिमाद दिया था, वफा दी थी, और ऐसी मोहब्बत दी थी जिसमें कोई गर्ज शामिल ना थी। 10 साल बाद वही घर, मगर पहले से कहीं ज्यादा आबाद। लॉन में बच्चों के कहकाहों की आवाज़ें गूंज रही थीं। हाजिर और हानिया अब बड़े हो चुके थे। हया का बेटा भी उनके साथ खेल रहा था, और सहन के दरमियान हादी खड़ा था। इसकी दोनों बाहों में 2 नन्हे वजूद थे, एक बेटा और एक बेटी। अल्लाह ताला ने बरसों बाद एक साथ जुड़वां बच्चों की नेमत अता की थी। हादी दोनों को सीने से लगाए देर तक खड़ा रहा। इसकी आँखें नम थीं। वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया, या अल्लाह, तूने मेरी बरसों की हर महरूमी का इजाला कर दिया। मैरब करीब खड़ी उसे देख रही थी। हादी ने एक हाथ से रानिया को संभाला, दूसरे हाथ से माहिद को, फिर मैरब की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तुम्हारे आने के बाद हवा है।
मैरब शर्मा कर बोली, ये सब अल्लाह का करम है। हादी ने नरमी से जवाब दिया, अल्लाह का करम, और तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत करम हो। लॉन में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। हारिस और ज़ैनब एक तरफ बैठे मुस्कुरा रहे थे। हर चेहरे पर सुकून था, हर दिल में शक्र था, और कहीं दूर वक्त ये गवाही दे रहा था कि वफा का अंजाम हमेशा सुकून होता है और हसद का अंजाम हमेशा तन्हाई। ख़त्म। ये नावल कैसा रहा? किया इसका इख्तिताम आपको पसंद आया? किया इसमें तमाम रिश्तों के साथ इंसाफ हवा? और सबसे बढ़कर किया इसमें महानूर के साथ इंसाफ हवा? किया इसको रियायत या एक मौका मिलना चाहिए था? अलिफ।